हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी फॉर्म को ऑनलाइन कर दें, क्योंकि फिर साइट बिजी जाने लगती है तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सभी लोग फॉर्म ऑनलाइन कर दें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। 90 दिन का, लगभग 90-85 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है वोकैब्स की, कि वोकैब्स कैसे याद करनी है। तो मैंने जो ट्रिक अपनाई है कि वो वोकैब्स कैसे याद करें, तो मेरी जो ट्रिक है वो वोकैब्स को तोड़ तोड़ कर याद करने की है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो बेस्ट प्लान रहेगा तो वो हमारा क्या रहने वाला है। तो एसएससी सीजीएल के लिए आप सबको पता होगा, एसएससी सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो लगभग कितनी थी, 116 थी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लगभग 116 थी, पर प्रीवियस ईयर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने मान लिया कि चलो 116 कट ऑफ थी, लेकिन हम लोगों को 116 को देख के प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। हम लोगों को जो टारगेट रखना है वो यहाँ पे टारगेट रखना है 150 नंबर का। हम लोगों को टारगेट 150 नंबर का रखना है, तभी आगे जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि जब आप 150 नंबर का करोगे तो उसमें से 7-8 नंबर तो गलत हो ही जाते हैं। लगभग 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 7-8 नंबर चले गए। तो इस तरीके से नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं। कोई धोखे में गलत हो गया, कोई छूट गया, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ से 8-10 नंबर तो अपने आप चले जाते हैं। तो लगभग 125-30 आ जाएंगे, तो वो एक अच्छा स्कोर रहेगा प्री के लिए, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है मैथ में 50 नंबर का, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, जीके और करंट अफेयर 50 की। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ये 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इसका हमें जो टारगेट रखना है वो रखना है टोटल 125 नंबर। यहाँ 125 नंबर खींचने हैं। और जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो खास ख्याल रखें, वो लोग मैथ और रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर करें। क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश में आपका वोकैब्स में कुछ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, कई छोटी छोटी एरर होती रहती है, तो उनसे हम लोगों की गलती हो जाती है। और जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो लोग, आप लोग मैथ की प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस कर ली तो बाकी आप लोग आसानी से कर पाओगे। और रीजनिंग के लिए मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। 2-3 नंबर को छोड़ के आपके अच्छे नंबर आएंगे, 2-3 नंबर कहीं से कट सकते हैं, मैं इस बात को मान सकता हूँ। तो जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या रहेगी, तो ये मैंने बता दिया, 125 नंबर यहाँ से लाएं और जीके और करंट अफेयर से आप लोग 25 लाएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है करंट अफेयर और जीके में, बच्चे वहाँ पे बहुत कम स्कोर कर पाते हैं। किसी का 8-10 इस तरीके से इतने नंबर आ रहे हैं, 15-16 इतने नंबर आ रहे हैं, और वहीं प्रीवियस ईयर में वो लोग पीछे रह गए थे। तो यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी है, हम लोगों को पहले से ही तैयारी शुरू करके पहले से ही तैयारी रखनी है। तो मैं पूरी एक चीज़ बताने वाला हूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक पढ़ें और अच्छे से तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मैथ की। तो मैथ जो है आप लोगों को कम से कम 4 आवर देना है। और देखिए, किसी भी चीज़ का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। आप किसी दिन बिजी हो गए, किसी दिन कुछ काम पड़ गया, तो हो सकता है कि उस दिन आप कम टाइम दे पाओ, लेकिन किसी चीज़ की पढ़ने की कोई फिक्स टाइमिंग कोई भी नहीं रखता है। जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक पढ़ें, लेकिन लगभग 3.5-4 घंटा, 3 से 4 घंटा आप लोग कोशिश करें कि मैथ की प्रैक्टिस करें। 3 से 4 घंटा आप लोगों को मैथ पढ़नी है। और जो स्टूडेंट नए हैं या फिर जो अभी इस समय प्रिपरेशन से थोड़ा गैप ले लिया है, उन्होंने 1 से 1.5 महीने का गैप हो गया या उतनी स्टडी नहीं की है, तो बहुत से बच्चों का यहाँ पे एक डाउट रहेगा कि क्या उनको बैच परचेज करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग बैच परचेज करना चाहते हैं या बैच परचेज करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक ही तरीका है कि अब इतना कम टाइम बचा हुआ है कि आप लाइव बैच लेंगे। लाइव बैच आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। लाइव बैच में आप लोगों को कोर्स भी खत्म करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, आप लोग रिकॉर्डेड बैच परचेज कर लीजिए। अगर आप रिकॉर्डेड बैच भी नहीं परचेज कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस हैं, आपको हर एक चैप्टर जैसे परसेंटेज हुआ, पूरी वीडियो आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और क्या करिए कि देखिए, 4 आवर आपको पढ़ना है, और उसके साथ साथ आप लोग जो, अगर कोई बैच लेने का इंटरेस्टेड है, जो बैच लेना चाहता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, जो बैच लेना चाहते हैं। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, यूट्यूब से आप लोग हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो पढ़ें और पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएं। और उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखनी है कि आप एक पतली बुक लेनी है, सिर्फ मुश्किल से उसमें 100 पेज हों, पतली बुक लेनी है। अगर आपने यहाँ से प्रतिशत चालू किया है,
आपने प्रतिशत पढ़ना चालू किया है, तो आप उसमें देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करें, जैसे कोई एक क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पे डाल दीजिए फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप के बाद आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना है, उसकी जो ट्रिक्स है, उसका जो फार्मूला है, पहले आप शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन नोट कर लें कि ये इस चीज के लिए लागू होगा, और फिर वहां पे नीचे इसकी ट्रिक्स लिख लें कि ये इस तरीके से लगेगा। तो इससे क्या रहेगा, जब आप कभी परसेंटेज का क्विक रिवीजन करना चाहेंगे, मैं भी वो भी बताऊंगा कि क्विक रिवीजन कैसे करें, तो जब भी चाहेंगे तो उसको पलट लेंगे, मुश्किल से 3 पेज में आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 3 पेज लगेंगे। जैसे आय व्यय वाले क्वेश्चन है, उनका फार्मूला लिख लिया, और जैसे माप तौल वाले कुछ क्वेश्चन है, उनका फार्मूला लिख लिया कि इनको कैसे ट्रिक लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में समस्या रहती है। जनसंख्या वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नोट कर लिया, अगर आप एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो आपने एक रिवीजन कर लिया, उसी तरीके से 50 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। मतलब ये एग्जाम टाइम की बात बता रहा हूँ कि आपको क्विक रिवीजन इस तरीके से भी हो सकता है। बाकी प्रैक्टिस में आप लोगों को कोई कसर नहीं रखनी है, ऐसा नहीं कि बस उतना नोट्स पढ़ लिया और बस हो गया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होता है, आपने याद तो कर लिया कि ये क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा, जब वहां एग्जाम में जाओगे और उस क्वेश्चन को लगाओगे तो जब बीच में कैलकुलेशन आएगी, अब यहां पे कैलकुलेशन आ गई कि 45 गुणा 45 कैलकुलेशन आ गई, और जब आप ये कैलकुलेशन करने जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जबकि अगर ये कैलकुलेशन आप अगर प्रैक्टिस में होगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। आप 45 में पहले 4 का गुणा कर दीजिए और नीचे 0 लगा दीजिए, उसके बाद 45 में 5 का गुणा करके 45 दूना 90, 90 दूना 180, और 180 में 45 जोड़ दीजिए 225। तो इस तरीके से उसको जोड़ के और ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तब ऐसे शॉर्ट्स मेथड अपने आप निकल आएंगे। तो आप लोग मैथ की इस तरीके से प्रिपरेशन करें और प्रैक्टिस करते रहें। और जो मैंने नोट्स बताया है कि आप लोग शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाएं, और शॉर्ट्स नोट में आपको फार्मूला लिखना है। जैसे एडवांस है, अब एडवांस में आपको फार्मूले ही नोट करने पड़ेंगे, ज्यादा फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग एडवांस के फार्मूले बना लेंगे, और लगभग 100 या 70-80 पेज में आपकी मैथ के जो पूरे फार्मूले हैं सब कुछ पूरा एंड हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा उससे। तो ये आपका मैथ के लिए था। तो मैथ को रिवीजन करने के लिए यही एक बेस्ट मेथड है। अगर आप चाहेंगे तो उसको 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर डालेंगे, क्योंकि आपने एक एक टाइप का क्वेश्चन लिखा है, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिखा है, तो आपका जल्दी हो जाएगा। और आपको बता दूं कि मैथ की जो प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करनी है। तो देखिए, मैथ की प्रैक्टिस के लिए जो ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई भी बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप सोचे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए, ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग टीसीएस का जो पीवाईक्यू है, टीसीएस के पीवाईक्यू, ये आप लोग परचेज कर लीजिए या कहीं से भी खोज लीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप लगभग पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है कर लेते हैं, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप फिर उसके बाद देखना कि आपका मैथ में कितना अच्छा स्कोर जा रहा है। तो आप लोग इस तरीके से मैथ की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को मैथ को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपके पास डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग जो हमको पढ़ना है, रीजनिंग हमें पर डे 2 आवर पढ़ना है, या आप लोग इस तरीके से अल्टरनेट प्लान भी बना सकते हैं कि आप 3 आवर बढ़िए तो एक दिन छोड़ के बना लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहेगा वो आप डेली का डेली बेस पे करिए, 2 आवर आप डेली पढ़िए। देखिए, रीजनिंग की तैयारी आप लोग इस तरीके से करें। जैसे आप क्लॉक पढ़ रहे हैं तो आपने एक नोट्स बनाया, जो मैंने नोट्स के लिए कहा है कि पतली बुक ले लीजिए, आपने उसमें लिख दिया क्लॉक लिख दिया। अब क्लॉक लिखने के बाद इसमें आप शॉर्ट्स नोट में बनाएंगे कि एंगल कैसे निकाला जाता है। ये आप लोग इस तरीके से इस क्लॉक को नोट कर लेंगे, और स्लो फास्ट जब चलेगी तो वो किस ट्रिक से चलेगी। तो जब आप लोग इस क्लॉक को नोट करेंगे ना, तो मुश्किल से आधा पेज में आपकी ये क्लॉक का पूरा चैप्टर की ट्रिक पूरी नोट हो जाएगी। क्लॉक के आधे चैप्टर बिल्कुल आधे पेज में नोट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन का हुआ, किसे क्या कहा जाता है और कौन सा टाइप का सवाल किस तरीके से हमको करना है, तो ये आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना लें। और मैं भी अपने चैनल पे जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो मैं एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज मैं डाल दूंगा और उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं क्लॉक का डालूंगा, मुश्किल से 2-3 मिनट की वीडियो होगी और पूरा मैं जल्दी फिनिश कर दूंगा कि इस तरीके से ये निकालना है। तो आप लोगों को बनाना भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डालूं, आप लोग कमेंट जरूर करें, और मैं क्या करूंगा, हर एक सवाल का जो भी ट्रिक्स है वो नोट कर दूंगा, और आप लोग एक नोट्स बना लेना, उसको देख के नोट्स बना लेना। क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रीवियस ईयर में मैंने पेपर दिया था, मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, पर मेंस भी दिया था मैंने, मेंस भी सही गया था, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप लोग किसी दूसरे की गलती से खुद को सीखने की कोशिश कीजिए, खुद अपनी गलती मत करिए, क्योंकि आप गलती करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको सुधार पाओ।
तो आप दूसरों की गलती से सीखने की कोशिश करें, अपनी गलती से मत सीखें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो आप लोगों को रीजनिंग इस तरीके से तैयार करनी है और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखिए, आप किरण की बुक आती है, किरण में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, एसएससी के लिए ही स्पेशल है, तो आप किरण की बुक ले लीजिए। तो आप लोग किरण की बुक लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो यही एक इसका रीजनिंग का बेस्ट सोल्यूशन है। आप लोग एक शॉर्ट्स नोट बना लें और किरण की बुक ले लें और वहां से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग उतनी ही आएगी और उतनी आसान लगेगी और उतना ही आपको टाइम कम लगेगा। इस बार मेंस में जो भी रीजनिंग थी बहुत ही टिकाऊ थी। टिकाऊ का मतलब लेंदी थी थोड़ी सी, अगर आप करने जाओगे टाइम ज़्यादा लेता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम की खपत होती थी और इसी की वजह से आगे वाले पोर्शन में मैथ में जो सवाल सिंपल थे या जहाँ कैलकुलेटिव थे उनको कर सकते थे। अगर रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन छोड़े जाते तो मैथ के 5-6 क्वेश्चन हैंडल किए जा सकते थे, पर कुछ लोगों ने रीजनिंग को समझा कि ये तो सरल है और उसको करने में लग गए। उसकी वजह से उनके मैथ के वो क्वेश्चन छूट गए, उनके पास टाइम बहुत कम पड़ा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। देखिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। और उससे पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रहते हैं कि क्या पूरी करंट तैयार करनी है, रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कितने दें, वीक में मॉक टेस्ट कितने दें, और कंटिन्यूटी और मोटिवेशन और हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सभी के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। इन सभी का जवाब अभी देता हूं, उससे पहले ये 2 जो सब्जेक्ट रह गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो में बने रहे, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपको 2 से 3 घंटा 2 से 3 आवर डेली पढ़ना है। इंग्लिश आपको 2 से 3 आवर डेली पढ़ना है और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है हमारा वोकैब का। तो वोकैब कैसे याद करनी है, तो वोकैब हमें तोड़ तोड़ कर याद करनी है, तोड़ तोड़ कर या स्टेप वाइज। आप 2 से 3 स्टेप में बना लो उसकी हिंदी मीनिंग करके और उसको तोड़ तोड़ के याद करो। आप देखना कितना सिंपल लगती है और कितने जल्दी याद हो जाती है। और इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो आने वाला है, वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने 10 से 15 वोकैब्स लिए हैं और किस तरीके से उनको तोड़नी है और किस तरीके से याद करनी है, मैंने सारा कुछ उसमें पूरा एक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहें। तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग याद करें, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 10 से 15 मीनिंग लेके आपको समझानी पड़ेंगी। तो ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि बुक्स कौन से पढ़ें। देखिए, बुक्स के लिए आप ब्लैक बुक ले लीजिए, आप ब्लैक बुक ले लीजिए और या फिर आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ले लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ले लीजिए, वॉल्यूम फर्स्ट ले लीजिए नीतू मैम की। ये बहुत ही सफिशिएंट रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। जो प्रीवियस ईयर रहते हैं, प्री के क्वेश्चन जो रहते हैं वो लोग आप लोग उससे प्रैक्टिस करें। और एक चीज जो मेन टॉपिक रहता है जैसे ग्रामर का, तो ग्रामर का पोर्शन बहुत कम रहता है, लगभग 30 से 35% ग्रामर आती है। तो ग्रामर में आप जो रूल होते हैं, रूल, तो आपको मैंने एक पतली बुक बताई है कि आप पतली बुक रखिए, उसी बुक में जो भी रूल है आप लोग पूरे के पूरे रूल नोट्स कर लीजिए। अगर आप पूरे रूल नोट करोगे तो जब भी आपको 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है, जैसे आप टहल रहे हैं, शाम का टाइम है, आप छत पे टहल रहे हैं, तो आपने वो बुक निकाली और पूरे रूल एक तरफ से पढ़ लिए। जितने पढ़ पाए, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में पूरे रूल पढ़ डालें, जितने रूल पढ़ पाए उतने रूल पढ़ लिए, उसके बाद उसको रख दिया और टहल भी रहे हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे। ज़्यादा हैवी बुक कैरी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप कहीं सफ़र में बाहर गए, किसी दिन आपको मान लीजिए अपने इधर से कहीं बाहर जाना पड़ा कोई काम के सिलसिले में, तो आप पूरी बुक्स तो ले नहीं जाएंगे, तो आप यही बुक्स जहाँ पे मैथ की ट्रिक्स लिखी होगी, रीजनिंग की ट्रिक्स लिखी होगी और इंग्लिश के ये रूल्स लिखे होंगे, तो आप क्या करेंगे, उस दिन एक पर्टिकुलर दिन आप सफ़र में हैं तो आप सब जो भी आप शॉर्ट नोट में लिखे हैं सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। तो उस दिन का आपका लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होगा कि आपका सारी चीज़ें रिवाइज हो गई। तो आपका एक दिन वो रिवाइज में रख लीजिए, बस इस तरीके से आपका दिन भी बर्बाद नहीं होगा, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जीके और करंट अफेयर, जो सबसे ज़्यादा बेकार टॉपिक है सीजीएल एसएससी वालों के लिए। बहुत कम लोग इसमें अच्छे मार्क ला पाते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं कि हम लोगों को जीके और करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करनी है। देखिए, जीके पढ़ने के लिए जो इसका बेस्ट मेथड रहता है कि आप इसको कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहें। अगर आपने मान लो आज आधुनिक भारत से स्टार्ट किया है तो आधुनिक भारत एकदम मन से कंसंट्रेट होकर आप पढ़ते रहें। अगर आपने मध्यकालीन भारत किया है तो पूरा मध्यकालीन भारत कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहना है। इसका सिर्फ यही एक तरीका है। और जो लोग ये चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिक जीके, जो स्टैटिक पोर्शन होता है 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी के आते हैं।
10 से 12 क्वेश्चन आपको तो स्टैटिक के ही मिलेंगे। तो आप लोग स्टैटिक का पर डे एक टॉपिक आप पढ़ते रहिए। अगर आप स्टैटिक का पर डे एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखिए, फिर आप लोग स्टैटिक जी के आप लोगों की पूरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर। तो देखिए करंट अफेयर की मैं बता दूं, आप लोगों को करंट अफेयर पूरी नहीं पढ़नी है। अगर आप पूरी करंट अफेयर पढ़ने के चक्कर में पड़ जाओगे ना, तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर पाओगे, क्योंकि करंट का इतना टॉपिक नहीं आता है जितना आप पूरा भर के दिया होता है। तो करंट के लिए मैं बता दूं करंट आप लोगों को कैसे पढ़नी है। तो जो डेली वाइज करंट होगी, जैसे डेली में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन होंगे, तो डेली मेरा सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगा, जो डेली का डेली है। क्योंकि मैं जब तैयारी करता हूँ तो न्यूज़पेपर या मैगजीन से डेली का डेली जितने करंट के क्वेश्चन होते हैं अपनी एक बुक में लिख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन बोर्ड पे ही बता दिया करूँगा कि आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो ये हैं। तो आप लोग बस उतने ही नोट कर लेना या उनको पढ़ लिया करना। तो डेली बेस पे करंट तैयार होती रहेगी, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी करंट भी तैयार हो जाएगी, मेरे साथ साथ आपकी भी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद देखिए जीके और करंट अफेयर का ये जो भी प्रॉब्लम थी आप लोगों को ये खत्म हो गई, क्योंकि स्टैटिक जीके पढ़ लोगे 10 से 12 वहाँ पे क्वेश्चन कर ले जाओगे। उसके बाद करंट के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कर लोगे, क्योंकि डेली बेस पे मैं खुद करूँगा तैयारी, तो आप लोगों को भी कराता रहूँगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आप जो इंटरेस्टेड हैं तो देखिए आप यहाँ से क्या करें, आप जैसे हिस्ट्री उठाते हैं तो हिस्ट्री के 3 पार्ट कर लीजिए, आधुनिक, मध्य और प्राचीन। तो आप लोग डेली एक एक चीज़ पढ़िए, केवल पढ़ा करिए, रटना नहीं है। आप जितना पढ़ पाए, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा आराम से, जैसे कहानी पढ़ी जाती है बस ऐसे ही पढ़ा करें, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन आ गया अपने एग्जाम में तो वो आपका हो जाएगा। अगर आप बाद में आओगे और देखोगे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बाबर ने की, तो ऐसे जो सीधे क्वेश्चन होते हैं वो आप कर पाओगे, उसमें आपको समस्या कोई भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो ये हिस्ट्री का हो गया। उसके बाद पॉलिटी एक दिन पढ़ लीजिए। तो पॉलिटी में जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है अनुच्छेद, तो आप सारे के सारे अनुच्छेद याद कर लीजिए। उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में, क्योंकि आप न्यूज़ देखते रहते हैं, अगर न्यूज़ 15 से 20 मिनट आप देखते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी जरूर होती रहेगी। उसके बाद जो विविध पोर्शन होता है, विविध, तो ये तो आ गया अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में। तो विविध हमारी ऐसे तैयार हो जाएगी क्योंकि स्टैटिक जीके से ही विविध बनता है हमारा। और फिर बात आती है जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में बांध वगैरह जो है, नदियां हैं, वो हमारे स्टैटिक में कवर हो जाएंगे। तो बहुत कम टॉपिक बचेंगे जो आप जियोग्राफी में पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से लगभग सारा हमारा तैयार हो जाएगा। और साइंस के लिए बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, जो रेलवे के लिए स्पेशल साइंस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश के लिए, इंग्लिश और जीके के लिए। अब बात करते हैं जो हमारे मेन क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूरी करंट तैयार करें, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया है कि पूरी करंट नहीं पढ़नी है। आपको जो डेली बेस पे 5 से 6 क्वेश्चन रहा करेंगे वो मैं खुद बताऊंगा आपको मैं खुद बताऊंगा अपने तरफ से कि ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आप लोगों को नोट कर लेने हैं और वही आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बात करें रिवीजन कैसे करें। देखिए रिवीजन करने का एक ही तरीका मैंने अभी बताया, पूरा प्रोसेस, कि आप एक शॉर्ट्स नोट बना लें। और जैसे आपने इंग्लिश का है शॉर्ट्स नोट बना हुआ है, और इधर मैथ का है, और इधर पे मैथ है और रीजनिंग है और इंग्लिश है, ये सब का जीके का तो आप लोगों को शॉर्ट्स नोट नहीं बनाना है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, तो इनका आप लोग क्या करें, शॉर्ट्स नोट को डेली का डेली पढ़ें। आप 1 से 1.5 घंटा देंगे, डेली पढ़ेंगे, तो ये आपका रिवीजन होता रहेगा। आपने मान लो आज क्लॉक पढ़ा और शाम को उसी शॉर्ट्स नोट को पढ़ा लिया, आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट कितने देने हैं, सबसे ज़्यादा गलती यही कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी एक भी नहीं है, और मॉक टेस्ट वो लोग क्या करते हैं, डेली एक मॉक टेस्ट देते हैं और बस वो वहीं गलती कर देते हैं। क्योंकि जिस समय ये लोग देते हैं तो 80 से 90 नंबर आ पाते हैं इनके, तो ये लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं कि अरे मेरी तैयारी नहीं है, इतना कम समय बचा है, ये है वो है। तो इसी के लिए आप लोग अगर पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, आप लगभग 20 से 25 दिन लगातार तैयारी करें, उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहें। और क्या करें, सप्ताह में आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट की जो स्ट्रेटजी रहेगी, अगर आपने एक मॉक टेस्ट, मान लो आज मॉक टेस्ट दिया, तो उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन देखने हैं, कहाँ पे गलत कर दिया, कहाँ पे छूट गया और किस टाइप का छूट गया, और उसको एक कॉपी में नोट कर लेना है कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। अगर परसेंटेज का गलत हो रहा है तो फिर मुझे परसेंटेज का तुरंत रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन कर डालिए, तो अगली बार से परसेंटेज का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जिस क्वेश्चन में आप फंसे थे उस क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा, अगर परसेंटेज के इस क्वेश्चन से आप अटके हैं
तो उसको नोट करते रहेंगे। तो ऐसे करके परसेंटेज के 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अटके होंगे, जहाँ पे फंस गए होंगे। तो वो भविष्य में फंसोगे नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके नज़र में होंगे कि मैंने नोट किया, और वहीं आपका फोकस रहेगा कि इनको मुझे तैयार करना है, क्योंकि ये नोट है। और जिस दिन नोट हो जाए उस पर आप कैंसिल का मार्क लगा दीजिए कि ये अब मुझे सोते में भी कोई पूछ देगा तो मैं इसको तोड़ दूंगा। तो बस इस तरीके से आप लोग नोट कर करके मॉक टेस्ट में देना है, जो भी आपको मॉक टेस्ट के बाद नोट करना है। उसके बाद कंटिन्यूटी। देखिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान बात नहीं है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा कठिन है, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, डेली आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ा, 2 दिन का गैप कर दिया, फिर 2 दिन पढ़ा, 2 दिन गैप कर दिया। इस तरीके से तैयारी नहीं होगी। तो आप लोग कंटिन्यूटी रखें, भले आप टाइम कम कर दें, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा कर दें। किसी दिन आपको कम पड़ गया तो 1 घंटा आप क्योंकि रिविजन कर लिया, लेकिन तैयारी करनी है। उसके बाद मोटिवेशन। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है तैयारी करते हुए तो घर से प्रेशर बढ़ता है, लोग भी कहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग उस दिन ज़्यादा अपसेट होता है। और जब अपसेट होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप भले 8 घंटे किताबें लिए बैठे रहें, लेकिन आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आप 3 महीना बचा है। आप घर में एक लिमिटेड फ़ोन करिए, लिमिटेड बात करिए, किसी से भी ज़्यादा मतलब मत रखिए, अपने पे फोकस रखिए, क्योंकि जितने बातें होंगी उतने ही लोग कहेंगे। आप जितनी बातें करनी है आप अपनी बुक से करें, जितनी बातें आप बुक से करोगे उतना ही आप जवाब लोगों को दे पाओगे। तो आप लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और मोटिवेशन के लिए जब मैं तैयारी करूंगा, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा, और आप लोग जब मुझे पढ़ते देखोगे, मेरी तैयारी करते हुए देखोगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ, सर पढ़ रहे हैं या भैया पढ़ रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं भी पढ़ाई करता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। उसके बाद हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए, मैथ का, इंग्लिश का और रीजनिंग का और जीके का, हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है, जिसमें मैंने कम से कम 7 से 8 साल के जो प्रीवियस ईयर के एसएससी का है, मैंने एक एक शामिल किया है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप इस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। अगर आप उन चैप्टर पे फोकस कर लेंगे तो आपका मजबूत हो जाएगा। देखिए, इस बार जो मेंस हुआ था, तो अच्छा स्कोर वही कर पाया है जिसने सारे सब्जेक्ट को लेके चला है, और जिसने क्या किया है, मैथ को मजबूत कर लिया, रीजनिंग को मजबूत कर लिया, और उसमें सोचा चलो कर लेंगे, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए आप सारे सब्जेक्ट को लेके चले एक साथ, किसी एक सब्जेक्ट पे निर्भर मत रहें। आप 25 के 20 कर पाएंगे क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत है, लेकिन सभी में भी 20 आएंगे। आप एक में 25 करने के चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट को ले डूबोगे। क्योंकि अगर देखिए, मैथ में अगर मान लो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 22 आ रहे हैं, तो उसके बाद आपने क्या किया कि आप सोचते हैं अरे मैं तो मैथ का धुरंधर हूँ, मुझे मैथ में पूरे करने हैं। तो आप क्या करोगे, इन 3 क्वेश्चन के लिए दिन रात प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, और लगभग 2 से 3 घंटा बर्बाद करोगे इसकी प्रैक्टिस, और इसके चक्कर में रीजनिंग भी रह जाएगी और जीके भी रह जाएगी, और यहाँ से आपके 5-5 नंबर